मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। कल हमने आपको डाटा एंट्री वर्क के लिए एक्सेल में जो बताया था वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद हम आपको अब आगे बता देते हैं। जिन्होंने कल वाला वीडियो देख लिया था उन सभी बच्चों को आज हम जो बताने वाले हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बाकी कल बताएंगे। क्रम से अपन इसको इसी तरह से चलते हुए चल रहे हैं। अभी अपन फिलहाल में सैलरी का हिसाब किताब करना सीख रहे हैं डाटा एंट्री वर्क में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अभी हमने कल बता दिया था कुछ आज बताएंगे और कल तक अपना ये सैलरी वाला हिसाब किताब अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर अगला जो बच्चे जैसा कहेंगे उस हिसाब से अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब अपन प्रैक्टिकल के लिए कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं और अपन कंप्यूटर में देखते हैं कि कल के बाद आगे अपन किस तरह से इसको कर रहे हैं। ठीक, तो कल के बाद आगे अपन को बढ़ना है। कल अपन ने यहाँ तक सीख लिया था। अब अपन आज लीव और अब्सेंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसकी गणना कैसे होती है, ये अपन आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लीव के बारे में सीख लेते हैं, फिर अपन अब्सेंट के बारे में सीखेंगे। माना कि हमें यहाँ पर ऊपर एक और रो लेकर आना है, तो हम कैसे लेकर आएंगे। इसके ऊपर अपन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर एक और रो आ चुकी है। इस तरह अपन आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कहीं भी रो या कॉलम ला सकते हैं। अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें 3 कॉलम की आवश्यकता होगी, जिनमें से एक कॉलम में अपन कितने लीव या अब्सेंट के जो दिनों की संख्या है वो अपन लिखेंगे। जैसे यहाँ अपन ने सिर्फ एल लिख दिया, यहाँ अपन कितने दिन की लीव लिए वो अपन संख्या लिखा करेंगे। अब यहाँ अपन लिख रहे हैं लीव अमाउंट, एक लीव का कितना अमाउंट कटना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा टोटल। टोटल जो भी अमाउंट कटना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब अपन इन कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। काफ़ी जगह अभी घेर रहे हैं ये, अपन अपने हिसाब से जगह एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लीव की संख्या अपन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट की गणना अपन अभी करना सीखने वाले हैं फॉर्मूले के माध्यम से, और टोटल भी फॉर्मूले के माध्यम से अपन यहाँ पर लगाना सीख रहे हैं। अपन इनको पहले सेंटर में कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर पर क्लिक कर लेते हैं। अपन ने अलाइनमेंट को सेंटर ले लिया है ताकि सब बीच में आए मैटर। यहाँ अपन मर्ज कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो अपन यहाँ पर एल लिख देते हैं और यहाँ पर डे लिख देते हैं, मतलब कितने दिन की लीव ली। तो डे की संख्या यहाँ लिखेंगे और यहाँ से आप देखकर समझेंगे कि ये लीव है, लीव के डे हैं, लीव का अमाउंट है और लीव का ही टोटल अमाउंट है। अब अपन यहाँ पर कोई अलग कलर भी दे सकते हैं ताकि अपन कलर से पहचान सकें कि ये लीव के लिए काम हो रहा है। कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अपन ने लीव के लिए ये ब्लू कलर दे दिया है। चलो ये वाला अपन ये कलर चलो ये दे देते हैं। अब ये सभी के रो और कॉलम हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं वो अपन करते हैं। हमें यहाँ से बॉर्डर बटन से ऑल बॉर्डर करना होगा। पहले अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि पूरी सीट सेलेक्ट हो जाए। सीट सेलेक्ट होने के बाद अपन बॉर्डर बटन पर जाएंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही हमें बॉर्डर दिखने लग जाएगा। अब लीव अमाउंट की गणना कैसे करें ये अपन सीख रहे हैं। सबसे पहले अपन कीबोर्ड से बराबर लगाएं। बराबर लगाने के बाद अपन क्लिक करेंगे सैलरी पर
सैलरी पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं, अगर अपन राउंड फिगर में देखें तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर अपन सैलरी में 30 का भाग दे दें तो एक दिन की सैलरी का पता लग जाता है, और लीव लेने पर जो सैलरी वास्तव में होती है वही काटी जाती है। तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी ये हमें यहाँ पर पता करना है, ताकि हमें अमाउंट का पता लग जाए कि लीव लगाने पर कितना अमाउंट काटना है। तो यहाँ अपन 30 से भाग दे देंगे, अपन बटे में कर रहे हैं 30। जैसे ही इंटर दबाएंगे एक दिन का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। 15,000 एक महीने की सैलरी है, तो एक दिन की सैलरी कितनी हुई? 500। 500 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को अमाउंट पता लग चुका है कि लीव लेने पर कितना अमाउंट कटना है। अब डिपेंड करता है कितने दिन की लीव ली। अपन मान लेते हैं किसी ने 3 दिन की लीव ली। अपन मान रहे हैं निधि ने 3 दिन की लीव ले ली, तो 3 दिन की लीव लेने पर यहाँ पर 3 से गुणा होगा 500 में, और यहाँ पर टोटल अमाउंट पता लग जाएगा कि एक दिन का अमाउंट जब 500 है तो 3 दिन का अमाउंट कितना होगा। बराबर क्लिक करेंगे, इनटू यानी कीबोर्ड में स्टार है, माइनस के पास में ही है ये बटन, उसको अपन प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे ये अमाउंट पर और एंटर दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है टोटल अमाउंट। अब यदि निधि कहे 4 दिन की छुट्टी लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज होगा। हम अगर यहाँ पर डे की संख्या बदलेंगे तो एक्सेल में बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पर अपने आप अमाउंट चेंज होता है। एक बार यदि आपने कोई फार्मूला फिट कर दिया है तो बार बार आपको फार्मूला फिट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ये देखो अपन ने 4 किया तो यहाँ पर अपने आप 2000 आ गए हैं। अगर 5 दिन छुट्टी लेंगे तो अपने आप 2500 आ गए हैं। ये एक्सेल में सुविधा होती है। अब अपन इसी क्रम में देखते हैं, किसी ने 4 दिन छुट्टी ली, किसी ने 3 दिन ली, किसी ने 2 दिन ली, किसी ने 1 दिन ली। तो ये देखो अपन ने ये क्रम से ड्रैग कर दिया है। फिर किसी ने 2 दिन ली, फिर किसी ने 3 दिन ली। इस तरह से सब ने छुट्टी ली है। अब अपन लीव अमाउंट को तो ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सबका लीव अमाउंट अपने आप निकल कर आ जाएगा। ये सुविधा होती है इसमें एक्सेल में। यदि हमने एक बार फार्मूला फिट कर दिया है तो वही फार्मूला ड्रैग होता हुआ चला जाता है, तो सब में फार्मूला ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है सभी के लिए। और सबकी सैलरी जितनी भी है उसमें 30 का भाग देकर जो भी आना चाहिए वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये सबका लीव अमाउंट हमें पता लग चुका है। अब हमें सबका टोटल अमाउंट चाहिए, तो यहाँ भी हमें दोबारा से फॉर्मूला फिट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ड्रैग करना पड़ेगा। अपन यहाँ पर भी ड्रैग कर लेंगे और आप देख रहे हैं टोटल भी कितना अमाउंट काटा जाना है, किसका कितना काटा जाना है, सबके सामने अमाउंट आ चुका है। इसी तरह अपन अपसेंट का हिसाब किताब सीख लेते हैं। अपन कंट्रोल सी कर रहे हैं और अपन इस पूरे मैटर को यहाँ पर पेस्ट कर लें पहले तो, ताकि दो बार हमें ना लिखना पड़े। हम सिर्फ एल के स्थान पर ABS लिख देते हैं ताकि ये अपसेंट के लिए लागू हो जाए। अब अपन यहाँ पर अपसेंट के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो अपसेंट का अमाउंट अपन निकालना सीख लें। सबसे पहले तो अपन बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। बराबर लगाने के बाद अपन क्लिक कर रहे हैं सैलरी पर, और सैलरी में अपन भाग देंगे 10 का। अधिकतर अपसेंट होने पर 3 गुना वेतन काटा जाता है। यदि 3 गुना वेतन काटा जाना है तो आप बटे में 10 कर दें, 2 गुना काटना है तो 15 कर दें, और यदि 4 गुना वेतन काटा जाना है तो बटे 30 गुणा 4 कर लें। या एक और तरीका हम बता देते हैं, बटे में आपने 30 कर लिया है, अब जितने गुना वेतन काटने कह रहे उतने घंटू कर देना आप। जैसे किसी ने कहा हमारे यहाँ पर अपसेंट होने पर लॉस होता है इसलिए 2 गुना वेतन काटेंगे। किसी ने कहा हमारी कंपनी में 4 गुना काटा जाता है। जहाँ भी आप जॉब करेंगे वहाँ का जैसा नियम हो वैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूला फिट करना है। अपन अभी 3 गुना वेतन काटना ऐसा मान लेते हैं, तो D3/10 करें तब भी वही बात है, या फिर अपन अपॉन 30 करने के बाद इनटू में 3 कर दें तब भी बात वही है। 3 गुना मतलब आप समझ रहे हैं 500 इंटू 3, क्योंकि एक दिन की सैलरी निधि की 500 यहाँ पर आ रही है, तो 3 गुनी 500 की 3 गुनी कितनी होगी 1500। ये देखो आ गए 1500। तो बात वही है, ऐसे आप कर सकते हैं।
सभी का पता करना है हमें, ड्रैग कर लेते हैं, सभी का पता लग जाएगा। ये देखो सबका आ गया है। अब यहाँ पर कोई अब्सेंट हुआ है, कितने दिन अब्सेंट हुआ है ये अपन को पता करना है। तो माना कि निधि ने अब्सेंट कर दिया 2 दिन। अब यहाँ पर फॉर्मूला फिट करेंगे अपन, वही वाला जो अपन ने यहाँ पर फिट किया था टोटल में। बराबर लगाएंगे पहले अपन, बराबर लगाने के बाद क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे अमाउंट में, और आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा। हम इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। हम इन दोनों को एक साथ भी ड्रैग कर सकते थे। एक बार अपन ने यहाँ लगाया फॉर्मूला, फिर यहाँ लगाया और फिर ड्रैग कर दिए, दोनों एक साथ ड्रैग हो जाते हैं। अब यहाँ पर किसी ने 1 दिन अब्सेंट किया, किसी ने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर 1 दिन, जितना अब्सेंट होंगे यहाँ पर अमाउंट आता जाएगा। अब हमें क्या करना है, लीव का टोटल अमाउंट, अब्सेंट का टोटल अमाउंट आएगा SDA अर्थात सैलरी डिडक्शन अमाउंट में। तो वो कैसे आएगा जरा ध्यान से देखें। बराबर लगाएंगे अपन, बराबर लगाने के बाद अपन क्लिक करेंगे टोटल पर, लीव के टोटल पर, फिर प्लस, फिर क्लिक करेंगे अब्सेंट के टोटल पर। तो अपन ने इक्वल टू लगाया, लीव के टोटल पर क्लिक कर प्लस, फिर अब्सेंट पर, तो दोनों टोटल हो जाएंगे और SDA में यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखो आ गए हैं। अब सभी का करना है तो ड्रैग कर लो, सबका हो जाएगा। अब हमें नेट सैलरी पता करना है, कितनी सैलरी देना है। तो अपन बेसिक सैलरी में से सैलरी डिडक्शन अमाउंट अर्थात वेतन से काटी जाने वाली राशि को माइनस कर देंगे, तो नेट सैलरी हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। बराबर लगाएंगे अपन, सैलरी पर क्लिक करेंगे, माइनस SDA पर क्लिक करेंगे, और आप देख रहे हैं नेट सैलरी आ गई है। सबकी निकालना है, ड्रैग करेंगे, सबकी निकल आएगी। इस तरह से अपन ने सैलरी निकाल ली। आज अपन ने लीव अब्सेंट अमाउंट निकालना सीखा, SDA सैलरी डिडक्शन अमाउंट निकालना सीखा और नेट सैलरी निकालना सीखी। अगली क्लास में कल हम आपको सिखाएंगे यदि कोई लेट आता है, जैसे कोई वर्कर लेट आते हैं, तो लेट आने की स्थिति में उन पर फाइन कैसे लगाया जाना है लेट आने का, तो वो कैसे गणना होगी और ऑटोमेटिकली वो अमाउंट कैसे निकलेगा, वो SDA में कैसे प्लस होगा और नेट सैलरी कैसे और कम हो जाएगी, ये सब अपन कल अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें तो आपको समझ में यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम।